हेलो एवरीवन। आज हम 2024 के थर्ड ऐसे को डिकोड करने जा रहे हैं। टॉपिक है देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। खुशी का कोई मार्ग नहीं है, खुशी ही मार्ग है। जब इस तरह के फिलोसफिकल ऐसे आप देखते हो तो एक डर सा दिमाग में आ जाता है, पर सबसे पहले आपको उस डर को ही दूर करना है। क्योंकि जब आप डर जाते हो तो सबसे पहले आप सोचना बंद कर देते हो और आप अपनी पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले लाइट होना है और आपको आराम से इस लाइन को पढ़ना है कि देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। मतलब इसमें खुशी या हैप्पीनेस के बारे में कुछ फिलोसफिकल बात बोली जा रही है। बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा फोर्थ पेपर में, तो उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा हेडोनिज्म या सुखवाद। और जब आपने सुखवाद पढ़ा होगा तो आपको उसका तुरंत क्रिटिसिज्म सोचना है, और वही ये लाइन है। मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले आप जो ऐसे देखते थे वो जीएस के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर से रिलेटेड होते थे, पर अब जो जीएस का फोर्थ पेपर है, जो एथिक्स का पेपर है, वो इस ऐसे के पेपर में डोमिनेंट रोल प्ले करता है। और ऐसा इसलिए भी कि यूपीएससी चाहता है कि जो ऑफिसर हैं वो फिलोसफिकल हो, एथिकल हो, और उनके अंदर क्रिटिकल और एनालिटिकल कैपेसिटी ज्यादा हो, ताकि बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन हो। तो जब आप इस पॉइंट को देखेंगे तो आप सोचिए कि भाई जो भी ये स्टेटमेंट लिख रहा है वो क्या कहना चाहता है। हैप्पीनेस को लेकर जानकारी है वो अधूरी है। आप खुशी, हैप्पीनेस हैप्पीनेस ढूंढते रहते हो और आप सोचते हो कि हैप्पीनेस कहीं पर एक कोई डेस्टिनेशन होगा, वहां रखी होगी और आपको मिल जाएगी, आप उसको पा लोगे और आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो वो कहना चाहता है कि ये मूर्खता है। कोई लक्ष्य या कोई टारगेट या कोई डेस्टिनेशन हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकता। बेसिकली वो बताना चाहता है कि जो लालच है, जो ग्रीड है, वो कैसे एक इनकम्प्लीटनेस को लेकर चल रहा है। अर्थात जो माया है, ये जस्ट उसकी बात कर रहा है। ये बताना चाह रहा है कि माया कैसे हमको छलती है। हम हैप्पीनेस हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं, वास्तव में हम जितना उसको चेज करते हैं वो हमसे उतना ही दूर हो जा रहा है। इसको हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। कहा जाता है कि आप जितना खुशियों को ढूंढोगे, जितना उसके लिए परेशान होगे, आप खुशियां उतनी दूर हो जाएंगी। हैप्पीनेस इज नॉट ए गोल, हैप्पीनेस इज ए बाई प्रोडक्ट। तो जब आप इस ऐसे को देखोगे तो वास्तव में इसमें जो बात करनी है, जो इसका कोर पॉइंट है, वो ये है तृष्णा, ग्रीड, लालच। ये उस पर बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि जब आप टीलियोलॉजिकल होके काम करते हो, ये बात कर रहा है कि जब आप ये सोचते हो कि मुझे इस काम को करके बहुत खुशी मिलेगी, आप एक मतलब हैप्पीनेस के लिए काम करते हो। वास्तव में इसका एक एग्जांपल अगर आपकी जर्नी से बताया जाए तो आपको लगता है कि मैं यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा और फिर मुझे जीवन की सारी खुशियां मिल जाएंगी। कहा ऐसा नहीं है। आपको इसी में इंजॉय करना है, इसी प्रोसेस को इंजॉय करना है। और अगर आप इस प्रोसेस को इंजॉय करोगे तो आप अभी भी इंजॉय करोगे और बाद में भी इंजॉय करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी रात दिन पढ़ लूं, सारे चीजों को भूल के लगातार रटे हुए हो, लगे हुए हो, और आप सोचो कि बस एक खुशी मिलेगी और हमेशा वो रहेगी, कहा ऐसा नहीं। आपको फिर कुछ और कि यार अच्छी रैंक आ जाती तो क्या होता, फिर अच्छा कैडर मिल जाता तो क्या होता। और वास्तव में आप आजीवन हैप्पीनेस को सर्च करते रहोगे और हैप्पीनेस कभी मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप वास्तव में इस लाइन को फॉलो करोगे तो आप हर पल को एंजॉय करोगे, हर पल को आप हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करोगे। तो बेसिकली ये बताता है कि हैप्पीनेस के लिए भागो मत। हैप्पीनेस कोई एक डेस्टिनेशन या गोल के दौरान नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस एक बाई प्रोडक्ट है। आप अपनी ड्यूटी को फॉलो करो, आप अपने एथिकल करेक्टर को फॉलो करो, आप अपने धर्म को फॉलो करो, आपको हैप्पीनेस अपने आप मिलने लगेगा। हैप्पीनेस एक जीने का तरीका है। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब एक इसमें बहुत बड़ा सार्केजम है कि वो पूरी ताउम्र खुशियों को ढूंढने में दुख भर जीवन बिता दिया। मतलब खुशियां ढूंढता रहा,
कहाँ मिलेंगी कहाँ मिलेंगी, और इसी में उसने पूरा जीवन अपना निकाल दिया। तो जब भी इस तरह का कोई ऐसे दिखे तो उसको अपनी लाइफ से रिलेट करो। जैसे मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ से रिलेट किया तो आपको इसके बहुत सारे मीनिंग निकल के आ गए कि यूपीएससी में जो ये ऐसे आया है वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि हमें ग्रीड, लालच या तृष्णा से दूर रहना है, हमें हर पल को एंजॉय करना है। हैप्पीनेस हमारे अंदर है, हैप्पीनेस एक जीवन जीने की कला है, ये सब उसकी बात कर रहा है। तो आपको जब भी इस ऐसे को लिखना है तो देखिए इस ऐसे को लिखते समय आपको बेसिकली ये तो बताना ही बताना है कि इसका जो मतलब है वो क्या है, आपको इसको डिकोड करना है। और वो मैंने बता दिया है कि बेसिकली एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि जो हैप्पीनेस है वो कोई एक अंतिम गोल नहीं है, कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हैप्पीनेस एक बाई प्रोडक्ट है। जो आप काम करोगे अच्छे से तो आपको मिलेगा। हैप्पीनेस बाहर नहीं है, हैप्पीनेस आपके अंदर है। ये सेम वैसे ही है जैसे शंकर के दर्शन में मोक्ष, आप हमेशा इधर उधर ढूंढते रहते हो पर वो आपके अंदर ही है, आनंद आपके अंदर है। ह्यूमन बीइंग नेचुरली हैप्पीनेस के साथ ही पैदा होता है, वो तो तृष्णा और लालच उसको दुख देती है। मानव का जो मूल स्वभाव है वो आनंदित होने का है। कंज्यूमरिज्म, मार्केट का जो अप्रोच है, जो ब्रांडिंग, ये मार्केटिंग और जो लगातार वो लालची होता जा रहा है, इसी ने उसमें दुख भर दिया है। और इसको आप बहुत लेवल पे ले जा सकते हो, ह्यूमन बीइंग के लेवल पे ले जा सकते हो, इंडिविजुअल। साथ में इसको आप इंटरनेशनल वॉर से जोड़ सकते हो। जैसे रूस और यूक्रेन का जो वॉर है वो किस लिए है, इसीलिए कि उन्हें लगता है कि इसको पाके वो खुश हो जाएंगे। तो हैप्पीनेस को कैसे गलत समझते हैं जब हम, तो जीवन में उलझ जाते हैं। इसमें आप गौतम बुद्ध का जो 4 नोबेल ट्रुथ हैं जिसमें कहा गया है कि जो हमारे दुख का कारण है वो क्या है, आसक्त या इंटेलिजेंस, हम लगाओ आसक्त हो जाते हैं, वो है कि हमें ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। कहा कि हम खुशी पाने के चक्कर में और दुख के साथ जुड़ते चले जाते हैं। उसने जो 12 चक्र बताए हैं उसमें बताया है कि कैसे मनुष्य खुशियों की उम्मीद में दुख के जाल में फंसता जा रहा है। तो इस तरह की बातें आपको बतानी है। लेकिन ये तो हो गया फिलोसफिकल। लेकिन अगर आपको इसमें और अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ये भी बताना होगा कि ये कोट हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करता है। एक ऑफिसर के तौर पे अगर आप इस कोट को देखोगे ना तो आप सोचो कितना शानदार अधिकारी होगा जो अपने काम को एंजॉय करेगा, जिसमें आप गीता को भी मेंशन कर सकते हो कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो बेसिकली ये बात इसमें कही गई है कि एक अधिकारी के तौर पे कि ये मत सोचो कि ऐसा कर लोगे तो हैप्पीनेस, हर पल को एंजॉय करो। हैप्पीनेस हर जगह है, वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, अपने काम में बहुत इफिशियंट होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस एक अधिकारी का बहुत शानदार होगा अगर अधिकारी इसको फॉलो करता है। आप कब गुस्सा करते हो, जब आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं और आपको मिलता बहुत कम है। मतलब जब आप बहुत ज्यादा खुशियों की उम्मीद कर लो और मिले ना तो आप हो जाते हो दुखी और तनाव में, डिप्रेशन में, जो आज की डेट में मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा इशू है। इस कोट को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो उम्मीद है वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हैप्पीनेस आपका प्रोसेस ही हैप्पीनेस होना चाहिए। आप काम करने को ही आनंद लो, आप अपने काम को ही मजे से करो, आपको सब अच्छा लगने लगेगा। और ये कोट वास्तव में पूरी सोसाइटी आज जिस डिप्रेशन या परेशानी से जूझ रही है ये उसका समाधान है। एक अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्प कर सकता है कि आप ये मत सोचो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, रात दिन उसमें परेशान हो। जब आप बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो ना, इतना स्ट्रेस आ जाता है कि आप अपने प्रोसेस के साथ गड़बड़ कर लेते हो और फिर बाद में रिजल्ट खराब हो जाता है तो दुख होता है। तो इसकी यूटिलिटी भी अगर देखी जाए ना इस सेंटेंस की, तो अपने आप में ये बताता है कि अगर आप इस सेंटेंस को फॉलो कर लोगे तो सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन या उम्मीद नहीं रखोगे, आप अपने प्रोसेस पे पूरा फोकस करोगे और जब आपका प्रोसेस शानदार होगा तो रिजल्ट बेहतर ही आएगा। और गांधी, कांट को इसमें मेंशन कर सकते हो आप। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के ऐसे तो बहुत सरल होते हैं क्योंकि आप उसको और अच्छे से लिख सकते हो। हाँ, समस्या क्या आती है कि इन जैसे ऐसे का फ्लो कैसे होगा।
तो इसकी जो प्रॉब्लम है उसको आप ऐसे खत्म कर सकते हो कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हो तो आप सबसे पहले एक सिंपल पेज में ये लिख देना कि आप इसको कैसे कैसे बताओगे। सबसे पहले इस ऐसे का क्या मतलब है, फिर आज की डेट में कैसे ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर आप बताओगे कि इस ऐसे की क्या यूटिलिटी है एक सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में क्राइम कम हो जाएंगे, सोसाइटी में टेंशन कम हो जाएगा, सोशल कैपिटल बढ़ेगा। फिर बता सकते हो एक इंडिविजुअल के लिए इसका क्या उपयोगिता है, फिर बता सकते हो एक देश के लिए आप बता सकते हो, आप एक अधिकारी के लिए इसकी यूटिलिटी, फिर ये भी बता सकते हो कि ये कैसे लोगों के अंदर इन्वॉल्व करेगा, कैसे एजुकेशन सिस्टम में इसको जोड़ना चाहिए, कैसे हम सोसाइटी जो हमारी कंज्यूमरिज्म सोसाइटी हो रही है उसको हमें कैसे स्पिरिचुअल सोसाइटी की तरफ कन्वर्ट करना होगा, उसको हमें हैप्पीनेस लिटरेसी देनी होगी। आपने देखा होगा हैप्पीनेस की क्लास भी आजकल चल रही है। हमें वास्तव में खुश रहना भी नहीं आ रहा, हमारी पूरी जनरेशन खुश रहने के चक्कर में इतना तनाव में है कि पहले वो व्हाट्सएप पे फिल्टर लगा के अपना डीपी लगाएंगे, फिर टेंशन में आ जाएंगे। यही तो बताता है कि आप बाहर खुशियां ढूंढ रहे हो। तो इस तरह की चीजों को आप लिख सकते हो तो आपका फ्लो भी रहेगा। और इसका जो इंट्रो और जो कंक्लूजन है उस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पुरानी वीडियो पे, तो आप उसको देख सकते हो। थैंक यू।